राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये क्यों हो गए हो? इलावरत खंड में जाकर के लड़का से लड़की क्यों बन गए हो? ये सत्य। यहाँ पर सुखदेव जी कहने लगे, राजा देखो, एक बार महादेव जी और पार्वती जी या इलावरत खंड में दोनों घूमने के लिए पहुंच गए और महादेव जी ने पार्वती को जंघा के ऊपर बैठा रखी थी। ये विश्वासुर नाम को गंधर्व आकाश मार्ग में होके जा रहे हो। इस गंधर्व ने क्या हाल है? गुरुजी में लड़की बन गए हो। भैया लड़की तो बन गए हो, पर कैसे याद कियो कि मुझे लड़का बनाओ और मेरे माता पिताओं से मिला दो। डायरी तो मेरे को बचने वालों की है और ये डायरी वो है जिनको मैं रात दिन याद करता हूँ कि देख लो देख लो। तो जब से नारद जी ने खोल करके देखा तो सबसे पहले नंबर के ऊपर नारद जी को नाम आ गया, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो देखो ऐसो राजा अम्बरीश हैं जो भगवान का परम भक्त है और सबसे पहले नंबर के ऊपर भगवान की डायरी में राजा अम्बरीश का नाम है। ये राजा अम्बरीश के देखो युवनाश नाम को राजा भयो है। ये युवनाश नाम के राजा के कोई संतान नहीं थी। इसके बाद इसने भी एक पुत्रेष्ट यज्ञ करायो। वशिष्ठ जी को बुला के और एक कलशी को पढ़ करके जल से भर के यज्ञ मंडप में रख दियो। इसके बाद में यज्ञ प्रारंभ हो गयो। एक दिन राजा युवनाश के लिए प्यास लगी। राजा युवनाश चरणों में गिर गयो, त्राहिमाम रक्षा करोगे क्यों कि आप चाहे कुछ भी कहो महाराज, आज रात्रि को मेरे को प्यास लगी और यह जल के लिए तो मैं पी गयो। अरे राजा जब तुम यह जल को पी गए तो अब तो तुम्हारे गर्भ से बालक को जन्म होएगो। राजा को पेट बड़ो हो गयो, फटी डकार आने लगी। राजा को मन मचलाने लग गयो कि महाराज बालक तो गर्भ में आ गयो पर ये बाहर कैसे निकले हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा अभी तो बहुत टाइम है, 9 महीने को समय जब पूरा हो जाएगा जब विचार करेंगे। जब 9 महीने को समय पूरा हो गयो, 10वां महीना प्रारंभ हो गयो। जब राजा कहने लगा युवनाश कि महाराज 9 महीने पूरे हो चुके हैं पर मेरे पेट में तो दर्द नहीं हो रहे हो, अब ये बालक कैसे निकले हो गयो टाइम तो हो गयो महाराज, लेट जाओ सीधे लेटा दियो राजा को। और लेटा करके वशिष्ठ जी महाराज ने दाहिनी कोख को चीर करके और यह बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लियो। ये बालक रोने के लिए लग गए हो। इसी वंश में ही जो एक खटवांगो नाम के राजा हुए हैं। खटवांगो नाम के राजा के दीर्घ भाव ने जन्म लिया है। दीर्घ भाव के रघु हुआ है। रघु के हैं जो आज हुए हैं, आज के प्रथस्रवा हुए हैं और इसके साक्षात श्री राम सुमंत पठाई सुरसरी तीर आते जब आए। राम जय
मरम का प्रसंग अगर आप समझे होंगे तो बर श्री राम सुमंत पठाई सुर सरी तीर आप तब और भगवान कहने लगी केवट नाम लाओ। देखो कोई दादागिरी से नहीं कह रहे, कोई जोरी से नहीं कह रहे। अरे केवट नाम लाओ भैया, नाम लाओ। तो केवट आ गए। आज अगर मैं तुमको बुलाऊं, इधर आना 1 मिनट, ये मंजिल लाना, तो आ जाओगे। लेकिन साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान धनुष बाण कंधे पे हैं, सामने खड़े हैं और केवट को बुला रहे हैं कि केवट नाम लेकर के नहीं आऊंगा। पीछे तो पीछे हट जाओ। और क्या कह रहे हो? कहूं आके सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। देखो श्रीमान जी पढ़ो कि नाव सामने आ गई तो अपने भी तो सामने बस आ गई। और पति पत्नी राम और सीता है तो आप भी तो पति पत्नी थे। तो पहले कौन चढ़े नाव में? भगवान राम ने सीता जी को चढ़ाई और बाद में स्वयं चढ़े। आज अगर तुम रामचरितमानस के अगर देख लेते ना तो तुम्हारी घरवाली पहले चढ़ती, आप बाद में चढ़ते। इसलिए जो वो पुतला स्टैंड पे रह गई, बोलो कृष्णचंद्र भगवान ऐसे क्या है, ये मर्यादा है। उतरते समय राम जी उतरे पहले, बाद में सीता जी उतरी। तो ऐसे अगर कहीं जाती हो ना और रामचरितमानस का ज्ञान होए तो पहले पत्नी को चढ़ानी चाहिए और उतरते समय पहले पति को उतरना चाहिए, बाद में पत्नी को उतारनी चाहिए। तो ये है रामचरितमानस की कथा। तो ऐसी कथा वो सुनोगे क्या? देखो मर्यादा में बन जाओगे। चलो आइए भगवान श्री राम के जन्म की देखो खटवांगों नाम के राजा हुए, खटवांगों के दीर्घवा हुआ, दीर्घवाओं के रघु हुआ, रघु के अज हुआ, अज के प्रभस्तवा हुए और इनके साक्षात दशरथ जी महाराज को जन्म भयो है।
कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों रानियों के होते हुए ये दशरथ जी महाराज के कोई भी संतान नहीं हुई। न मालूम कितनी बार मन में गलानी होती नहीं होती है, लेकिन यहाँ दशरथ जी महाराज को मात्र जीवन में एक बार गलानी हुई है। तो जिसके पुत्र नहीं होता तुम्हारी मात लिखना पड़ा ना तुलसीदास जी को कि तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सविभाति सरेही। आइए हम मानस के सूत्रों के आधार पर आते हैं। तीनों रानियों ने खीर के प्रसाद को लिया, गर्भवती हो जाती हैं। साक्षात नारायण भगवान कौशल्या मां के घर में आकर के विराजमान हो जाती हैं। उस समय जो शीतल मंद सुगंध हवा चलने के लिए लग गई है, देवताओं को मन प्रसन्न हो गए हैं। चैत्र को महीना आकर के प्राप्त हो गए हैं। नौमी तिथि पूर्ण रूप से आकर के प्राप्त हो गई है। आज भगवान चाह रहे हैं कि ये नौमी तिथि है ना, सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, और मैं जो नौमी तिथि में अवतार धारण करो। तो देखो ये 9 का अंक है ना, जो गणित में सबसे बड़ा अंक माना जाता है। 40 तक के पहाड़े होते हैं, कोई से भी पहाड़े की संख्या को बराबर में जोड़ो तो वो अंक नहीं मिलेगा जिसका तुम पहाड़ा लिख रहे हो। एक 9 का पहाड़ा एक ऐसा है जो दूसरों अंक आयो ही नहीं, और पहाड़ ऐसे हैं जिसमें सब कई अंक आ गए। जैसे 8 का लिख के देख लो, 8 एक 8, 8 2 नहीं 16, एक और 6 को जोड़ो कितने में 7। देखो 8 के पहाड़े में 7 आ गए ना, 8 दिया 24, अब 6 आ गए, 8 चौके 32 और 5 आ गए, आगे ना। तो 40 तक के पहाड़ों में सब अंक आ जाते हैं, लेकिन 9 का एक पहाड़ा ऐसा है जो अपने आप में स्वयं में मालिक बनकर के बैठा हुआ है, किसी दूसरे अंक को आने ही नहीं दिया। जैसे 9 1 9, 9 2 18, 1 और 8 कितने 9, 9 3 27, जोड़ते जाओ मन में, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 73, कितने में बराबर क्या 9 9 81 और 9 10 90, 9 ही आएगा। इसलिए तुलसीदास जी 9 Hey,
पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गणनिधे दामोदरा माधव उपहि कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठापते लक्ष्मीपते पाहि मां आदोरामित पूर्वसी बालक देखा है तो दशरथ जी तो पुत्र समझ करके भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं और कौशल्या है जो परमात्मा समझ करके लीलाओं को देख रही है। इसके ऊपर तो भगवान शंकर के पार्वती के विवाह हो गए। क्या हो गए हो? सुनाइए ना पार्वती को भगवान शंकर ने राम कथा सुनाई थी ना। जो ये प्रसंग आते ही पार्वती ने प्रश्न कर लिया, नहीं नहीं महाराज ये गलत है। क्यों? हमको ये बताओ जब साक्षात नारायण को प्राकट्य जिस परिवार में हो गए हो दशरथ जी के यहाँ पर, फिर भी दशरथ जी की मोक्ष क्यों नहीं हुई? मन भटके क्यों रह गए हो? भगवान शंकर को कहना पड़ा लंका कांड में ताते ओमा मोक्ष नहीं पायो कैसे पत्नी में भेद हो जाता है ना, क्योंकि कौशल्या ने ये नहीं कहा कि ये साक्षात नारायण भगवान है। अगर बताती तो चार भुजा में केल की भेज देती, नहीं नारायण भगवान ने दर्शन कर लो। इसलिए दशरथ जी तो बेटा समझ के प्रेम कर रहे हैं और कौशल्या है जो परमात्मा समझ के प्रेम कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर क्या बात हो रही है? इधर क्या बातें कर रहे हो? उधर बोलो ना कि महाराज के गर्भ से एक बालक को जन्म हो गया हो। इधर क्या बात हो रही है कि सुमित्रा के गर्भ से दो बालकों को जन्म हो गया हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज ने चारों बालकों को गोदी में लिया है। वशिष्ठ जी महाराज आए और बड़े प्रेम से चारों को नामकरण किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। देखो राजा वशिष्ठ जी महाराज ने जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक को अवतार हुए या को नाम तो राम रखो, के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लियो को नाम भरत रखो। शत्रुघ्न सुमित्रा के दो बालकों को जन्म रहे, उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे हैं। चारों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। जिस जगह परमात्मा ही मां लीला दिखा रहे हैं। कई बार दशरथ जी महाराज को भगवान ने लीला दिखाई, लेकिन माया के मोह में फंसने के कारण समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है। एक बार भगवान छोटे छोटे बालकों को लेकर के खेल रहे थे। इतने में तो दशरथ जी ने कहा, रे सिपाही जाओ राम को भोजन करने बुला के लाओ, भी राजा बुला रहे हो हैं। देखो कैसी है जो लीला भगवान की। राम जी तुम्हें राजा बुला रहे भोजन करने।
मानस में कहा है तुलसी ने, क्या कहा है? भोजन करते बोले तवे राजा, नहीं आवे तज बाल समाजा। क्या भगवान आ गए? नहीं आए। अरे राजा भोजन करने बुला रहे हो है, नहीं आऊंगा, मना कर दो। कौशल्या ने कहा गया अपने राम को नहीं बुलायो कि बुलायो पर आयो नहीं। कैसे बुलायो कि राजा बुला रहे हो। अब कौशल्या तो जानती थी नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राजा तो अहंकार के लिए आता है कि मैं राजा हूँ। जैसे कोई कहे साहब कि सेठ जी बुला रहे हैं, तो कौन से सेठ जी है? या तो बहुत है, या तो गांव का नाम लो या नाम लेके बुलाओ। कौशल्या ने कही देखो महाराज मैं बुला रही हूँ, नौ करो। ये कहो राम जी से कि माता कौशल्या भोजन करने बुला रही है। झट से जो ही नौकर ने बोला तो तुलसीदास जी को अगली पंक्ति लिखनी पड़ी है। क्या लिखा? मात कौशल्या बोलने जाई, ठुमक ठुमक आए रघुराई। करते हुए माँ के दरबार में पहुंच गए। दशरथ जी ने कहा बेटा ले गए, पिताजी देखो हम एक सुंदर खिलौना लाए हैं। पिताजी हम सुंदर खिलौना लाए। अरे छोड़ दो जानवर है, छोड़ दो छोड़ दो बेटा, छोड़ दो जानवर है। नहीं नहीं पिताजी यहीं बांध नहीं दो। बेटा मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। लक्ष्मण ने कहा छोड़ दो भैया, क्यों परेशान करे, जानवर है। भैया आज तो मैं पिताजी के कहने से छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे एक दिन याद आएगी। कब याद आई? जिस समय लक्ष्मण शक्ति लग गई, हनुमान संजीवन बूटी लेने के लिए चले गए, उसी समय है जो भगवान जब उदन करता वचन मानत नहीं हो। कि मेघनाथ मेरे भाई की शक्ति को प्रहार कर देगो, तो मैं उस दिन उन वचनों को पिताजी के इनको नहीं मानता। आज इनके पिता आंखों में नहीं हो, दोनों जा रहे हैं साथ। किधर होके चलोगी कि जिधर आपको अच्छा लगे वहीं चलो। आगे आगे विश्वामित्र जी एकदम ताड़का क्रोध करके दहाई। विश्वामित्र जी डरे, तुम डर क्यों रहे हो, चलो ना सीधे। अरे बेटा राम ये ताड़का आ गई। उसी समय भगवान ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ायो, एक बाण से तार करो धार कियो। उसी समय बारी छायो, फिर के को बाण देकर के भगवान ने समुद्र से पार भेज दियो। उसी समय ये क्या बढ़ रहे हो सामने, क्या बना रखा है कि बेटा ये तो मेरो यज्ञ मंडप है। राजा मिलकर के बाद धनुष को उठा रहे, लेकिन हिलने ही नहीं आ रहे हो। जनक जी की समझ में नहीं आ रही बात, भैया ये करें क्या। सीता जी या धनुष को उठा लेती हैं और किसी से भी धनुष उठने में नहीं आ रहे हो। सतानंद जी कहने लगी महाराज ये छोटी मोटी वो मत समझो आप इसको कि क्यों। देखो महाराज ये सीता शक्ति को प्राकट्य है,
कहां से हुई है सीता आपकी? अरे तुमने दोनों ने, राजा और रानी ने पृथ्वी को जो तन कियो ना, हल को अग्रभाग जाके जमीन में टकरायो, टकराने से एक कलश के जाके है जो लगियो और वह कलश को तुमने बाहर निकाला, या में से जनक नंदनी सीता देवी प्रकट हो गई है। वो जनक नंदनी सीता की जय। तो महाराज ये धनुष को सीता बार बार उठा रही है और उठने में नहीं आ रहे हो। जैसे आपके यहाँ जनकपुरी में सीता को प्राकट भयो है ना, ऐसे या पृथ्वी के ऊपर कोई न कोई शक्ति को प्राकट हो गए हुए वो। आज तो ऐसा करो, एक प्रतिज्ञा कर लो। कौन सी? कि जो आकर के जनकपुरी में ये शिव जी के धनुष को तोड़े वो आकर के भाई के साथ में सीता का विवाह किया जाए वो। सब जगह निमंत्रण भेज दो। जनक जी महाराज ने स्वयं रच दियो सीता को, सब जगह निमंत्रण भेज दिए हैं। उसी समय सतानंद जी कहने लगे महाराज छोड़ो मत किसी को भी, अपने सीमा के पास में विश्वामित्र जी इनको भेज दियो। अरे इनके पास कौन योद्धा होएगा धनुष तोड़ने वाला? नहीं नहीं महाराज, आप तो निमंत्रण विश्वामित्र जी को भी भेजो। उनके पास में 10,000 चेला आज विराजमान है। कोई बलवान होएगा तो उस समय एक दूत को भेजा और उसने लिख दिया महाराज मैं सीता को स्वयंवर कर रहा हूँ, और शिव जी को पिनाक नाम जो धनुष है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और जो भी धनुष को खंडन करेगा वाई के साथ में सीता को ब्याह किया जाएगा। आप भी महाराज 10,000 चेलाओं को साथ में लेकर के और उसी समय जनकपुरी में पधारने की कृपा करो। एक दूत आयो, पत्र के विश्वामित्र जी महाराज को दी। विश्वामित्र जी वो पत्रिका को पढ़ रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए पढ़ने लगी। भगवान राम जान रहे हैं गुरुदेव ये दूत कहते आयो हैं और ये पत्रिका जो लेकर के आयो हैं या में ऐसी कौन सो शब्द लिखे हुए जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और पढ़ते जा रहे हो। बेटा ये जो ये जो पत्र आयो है ना मेरे पास में, ये जनकपुरी से आयो है। थोड़ा डरो, मच्छर बड़ा डरो, और मच्छर नहीं बने आज से तो डांस बने जो वो बिजली को वापे लगते हो वो कहना नहीं, बात नहीं करती सलाह करो बात नहीं करिए सही बात है। ब्याह की तैयारी सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। बेटा इस पत्रिका में लिखा है कि जनक जी महाराज सीता जी को स्वयंवर कर रहे हैं। जो पिनाक नाम की धनुष को खंडन कर डालेगो वही सीता के साथ में विवाह करे हो। तो गुरुदेव तुम्हारे का काम है इसी पत्रिका से, तुम तो यज्ञ करो, तुम थोड़ी जाओगे स्वयंवर में। विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा मोह तो जरूर से जरूर चलना पड़ेगा। क्यों? मन में सोचने लगे धनुष को तोड़ भी वाले को मैं तो लेकर के बैठो भैया हूँ, अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो धनुष को खंडन कौन करेगा। चलो बेटा खड़े हो जाओ और अब तो जो जनकपुरी की तैयारी कर लो। विश्वामित्र जी महाराज आनंद के साथ में 10,000 चेलाओं को लेकर के जनकपुरी में जा रहे हैं। ये सामने क्या है बेटा? ये पत्थर की शिला है। ऐसा करो इसके थोड़ी परिक्रमा लगा और आपके चरणों की मन जाहि राच्यो मिलई सोवर सहिज सुंदर सावरो। करुणा निधान, करुणा निधान। अरे हे देवी मैया मैंने अभी अभी ये श्याम रंग को जो बालक देखे हैं करुणा निधान, यही मेरा पति बने आकर के
इसका प्रमाण कहाँ मिला है? जिस समय हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं सीता की खोज करके आऊंगा, रखा है सीता जी नाम देखते ही, तो आप भी तो अपने पति को कुछ नाम से पुकारती होगी, वही असली पत्नी है। तो देखो भगवान राम पुष्प लेकर के आए। अरे यार कुछ भी चलो कुछ भी कह दो। यहाँ बगीचे में कौन रहे हुए? एक माले मैया। देखो मैं तुमको वो कथा सुना रहा हूँ जो मरण की है, नहीं तो ब्याह में कहिए राम जी तैयार है, सीता जी तैयार है, आवार आवे जयमाला डाले, लेकिन अभी तक अपने पास भूलता ही है। मेरे पास तो घड़ी रखी है सामने, वो कथा सुनाऊंगा जो आपके पकड़ में नहीं आई होगी आज तक। मैया तेरे बगीचे में काई के फूल हैं कि मोगरा चंपा गुलाब हजारे के हैं। क्यों बेटा? ऐसे करो ना, थोड़े से फल खा लो। ये फल रखे मेरे पास में, ये आप खा लो। ये लीला कल काम में आएगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, किस काम को गए हैं? पुष्प लेने। तो फल खाने थोड़ी गए। मैया मैं फल नहीं खाऊंगा। बेटा तेरे रूप को देख के मैं प्रसन्न हो रही हूँ, मेरे हाथ से चाहे तो एक ही फल ले लो, लेकिन फल लेकर के खा लो। भगवान ने कहा मैया मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ इस समय तो, अरे द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा मैया। उस समय तो है जो यशोदा के द्वार के आगे आगे फल बेचने आ जाना, एक बार में तेरे हाथों से फल के लिए ग्रहण कर लूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। पर मैया एक काम करो, मोगरा चंपा गुलाब हजारे को एक मुकुट ऐसो बना गूंथ करके, जो पहले तो सीता को नाम और बाद में मेरो नाम लिख दे राम। सीता राम जिसे कहा है वो बेटा। जो मैंने सीता को देखी है मैया, मैं भी मोहित हो गए और सीता में हो गई, निगाह तो हमारी मिल गई और मैं समझ गया सीता मेरे को पति बनाना चाह रही है। और ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष को तोड़ डालेगा वही सीता को ब्याहेगा। तो सीता को ब्याहने के लिए मैया सीता पहले राम बाद में। जो मैं ये मुकुट को लगा के बैठूंगा तो सीता की दृष्टि मेरे ऊपर जाएगी, तो सीता सोचेगी छोटे को नाम पहले आए बड़े को, बड़े को नाम पहले लिखे ना सीता राम, तो सीता समझेगी ये मेरे को बड़ी मान रहे हो और हमेशा बड़ी मान तो रहे हो, तो सीता की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। तो मैया मैं वो धनुष को आसानी से खंडन कर डालूंगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। अब क्या टाइम हो रहा है इस समय? 5 बज रहे हो? सही बेटा, मैं 7 बजे तक रहूंगी और 8 बजे तू है जो मेरे मकान पर आ जाना। तेरे को ये मुकुट है जो तैयार मिलेगा। देखो कितने गोल गोल शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी में। 8 बजे आ जाना, तैयार मिलेगा। अब उस समय राम जी विश्वामित्र जी के पास शंका ही नहीं। याद करो जिस समय तुम्हारा हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में दिया तुम्हारे पिता ने, उस समय क्या कहा? तुम्हें मुनि पिता हमें नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो। क्या कहा? हे मुनिराज, आज के बाद इनके पिता आप हो, मैं नहीं हूं, इनकी रक्षा करना। तुम मुनि पिता हमें नहीं को, मेरे प्राणनाथ
पांच सुत दो, तो दूसरे पिता तुम्हारे विश्वामित्र जी महाराज है ना मानस में, बोलो है कि नहीं है ना? थोड़ा हाथ उठा दिया करो, हाँ तो मुझे भी विश्वास हो जाए। अब तीसरा पिता तुम बताओ। राम जी नीचे गर्दन करके बैठे, नहीं तू ही बता। देख बेटा ये पुष्पन को मुकुट तैयार है, सीता राम को मुकुट में मेरे पति हैं जो आकर के और विराजमान हो गए हैं। ऐसे राजा जिनकी जैसी भावना थी भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए लग रहे हैं। उसी समय भगवान आसन के ऊपर विराजमान है। पक्षियां नाना प्रकार की वाणी बोलने के लिए लग गए, आकाश मंडल में गर्जना होने के लिए लग गई हैं। आज तो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान है जो जनकपुरी में विराजमान है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। टूटे हो नहीं टूटे हो कि महाराज बिल्कुल भी नहीं टूटा। कि क्यों? कि सहस्र भूप कहो बलशाली है। आज विश्वास हो गए होगे पृथ्वी वीरों से खाली है। चलो उठ करके आसन छोड़ छोड़ के चलो यहाँ से। सब कायर ही कायर आकर के यहाँ पर बैठ गई। जो कायर शब्द निकला है राजा जनक के मुखारविंदों से, लक्ष्मण जी एकदम से क्रोध करके खड़े हो गए हैं। हे राजा जनक, हम जैसे क्षत्रिय जी सभा में बैठे हुए हैं, पलट पलट कर दे सारी पृथ्वी के लिए और टुकड़े टुकड़े करके आप धनुष के हम डाल दे। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं, इस वजह से है जो मैं साथ बैठा हुआ हूँ। नहीं तो बहुरी धनुष तोड़ी लड़काई। ऐसे तो हमने जीवन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। पृथ्वी कंपायमान होने के लिए लग गई है। इतने में विश्वामित्र जी महाराज खड़े हो गए। बेटा राम खड़े हो जाओ, लक्ष्मण को क्रोध आ गया है। अरे पृथ्वी कंपायमान होने के लिए लग गई है। अगर लक्ष्मण को क्रोध आ गया तो जो जनक जी महाराज की आंखों में अश्रु की धार बह रही है कि आज इतनी बड़ी सभा के बीच में ये भगवान शंकर का धनुष पड़ा हुआ है और आज मेरी बेटी है जो जयमाला लेके खड़ी हुई है। एक मस्तानी चाल चलता है, ऐसी भगवान धनुष के पास सीता जी छोटी हैं और राम जी बड़े हैं। चलो अब राम जी झुकेंगे नहीं, जयमाला के लिए झुक जावे। अगर पति झुक गए हो ना जयमाला के लिए आगे डाल दे तो हमेशा ही पत्नी के आगे गुलाम बन तो रहेगा। इसलिए राम जी सोच रहे हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और आज अगर मैं पत्नी के आगे झुक, इसलिए मैं क्यों झुकूं? तो जयमाला लेकर के सीता आने के लिए लग रही है। सारे वीर जयकार करने के लिए लग रहे हैं। ध्यान देना, दूर दूर करना। अरे सीता लगी, राम जी बड़े सीता छोटी है। ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है। और राम जी अगर आज सखिया है ना, वो राम जी को संकेत दे रही है। क्या दे रही है? झुक गई हो तलक रघुवीर, सिया मेरी छोटी ही झुक गई हो तलक रघुवीर, सिया मेरी छोटी, झुक गई हो तलक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक गई हो तलक रघुवीर, सिया मेरी छोटी, सिया मेरी
आप तो बड़े हो, हमारी जनक नंदनी छोटी है। लक्ष्मण जी जय माला पहना दी, श्री रामचंद्र भगवान। बड़े प्रेम से देवता पुष्पों की वर्षा करने में आकाश में बाजे बजने लगे, देवता जय जयकार का टाइम है। ऐसे करो जंगल गायन होने के लिए लग रहे हैं और उसी समय दशरथ जी महाराज बारात लाने की तैयारी कर रहे हैं। बारात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बारात आज जनकपुरी में प्रस्थान करने के लिए लग रही है। कर सीता ब्याई महाराज जनकपुरी में धनक तोड़ कर सीता ब्याई, सीता ब्याई, सीता ब्याई, सीता ब्याई, अरे सीता ब्याई, सीता ब्याई, सीता ब्याई, माया छोटा तारा बुराई, जनकपुरी में धनक तोड़ कर सीता ब्याई, और जनकपुरी में धनक यज्ञ ये राजा आए दूर देश के राजा, रावण जैसे योद्धा आए कभी और सुपकारो, बारी बारी से राजावन धनुष तोड़ गाताए, उसके धनुष हिला कटनाएंगे, जनकपुरी में तार उड़ाएंगे, जनकपुरी में जगदम आए बड़े बड़े योद्धा सब हारे कभी और बड़े बड़े योद्धा सब राज जी कहे प्रतीक वीर सीता ब्याई, महाराज राजा बुराई, जनकपुरी में धनक तोड़ कर चैन गए जब बचन लखन के गोली भोग के माई, चैन गए जब निवास कुलाहल छायो, सुखी सुनैना रानी, छायो सुखी सुनैना रानी, जन जन गई प्रार्थना मन से मन माई, स्वामी जी जो काश में आएगे, जनकपुरी में धनक तोड़ जाएगी, स्वागत उस समय मंडप की रचना की भगवान, ये बार बार झांकी नहीं मिलती है भगवान की, जिनकी भी भावना है कि हम भगवान के चरण
लखन